अगर आपसे कोई कहे कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही इंसानों की जगह परछाइयां चलने लगती है, जहां हवा नाम लेकर पुकारती है और जहां एक बार गए लोग कभी पूरे लौटे ही नहीं, तो क्या आप उस जगह जाने की हिम्मत करेंगे? राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ किला दिन में इतिहास है, लेकिन रात में एक जिंदा डर। कहते हैं यहाँ दीवारों में आत्माएं कैद है और एक राजकुमारी की आत्मा आज भी मुक्ति के लिए अंधेरे में भटकती है। आज हम उसी अंधेरे में उतरने वाले हैं। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। भानगढ़ किला अरावली की पहाड़ियों के बीच खड़ा है। दिन में ये बस एक टूटा फूटा ऐतिहासिक स्मारक लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ये किला जिंदा हो उठता है। स्थानीय लोग कहते हैं जो सूर्यास्त के बाद अंदर गया वो या तो पागल लौटा या लौटा ही नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एसिक ने भी साफ आदेश दे रखा है, सूरज डूबने के बाद प्रवेश सख्त मना है। पर सवाल यह है, अगर ये सब सिर्फ अफवाहें हैं तो सरकार को रोक लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया था अंबर राज्य के राजा माधो सिंह ने अपने छोटे भाई भान सिंह के लिए। किला भव्य था, मंदिर, बाजार, महल, नर्तकी कक्ष, तालाब। लेकिन एक अजीब नियम था, किले में कोई भी इमारत इतनी ऊंची नहीं बनेगी कि उसकी परछाई पास के योगी बालूनाथ के आश्रम पर पड़े। कहा जाता है जिस दिन किसी इमारत की छाया आश्रम तक पहुंचेगी, भानगढ़ खंडहर बन जाएगा। और वही हुआ। भानगढ़ की सबसे चर्चित कहानी जुड़ी है राजकुमारी रत्नावती से। कहा जाता है वह इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे राजस्थान की सीमाओं से बाहर तक फैल गए थे। राजकुमारी को पाने के लिए राजे महाराजे तो थे ही, लेकिन एक और था, तांत्रिक सिंघिया। सिंघिया एक काला जादू जानने वाला तांत्रिक था। वह जानता था राजकुमारी को सीधे पाना असंभव है, इसलिए उसने राजकुमारी के इत्र में मोहिनी विद्या मिला दी। लेकिन रत्नावती कोई साधारण लड़की नहीं थी। जैसे ही राजकुमारी को शक हुआ, उसने इत्र की शीशी जमीन पर फेंक दी। वह शीशी लुढ़कती हुई सीधे तांत्रिक सिंघिया से टकराए और अगले ही पल वह वहीं तड़प तड़प कर मर गया। मरते समय उसने जो कहा वही भानगढ़ का डाक रहस्य है। इस किले में कोई प्रेम नहीं टिकेगा, कोई वंश नहीं बचेगा और हर आत्मा भटकती रहेगी। कुछ ही समय बाद राजकुमारी रत्नावती की रहस्यमयी मौत हो गई। 2002 की बात है। दिल्ली से आए 4 दोस्तों का एक ग्रुप रात में चोरी छिपे किले के अंदर घुस गया। रात करीब 2 बजे किसी ने पायल की आवाज सुनी, किसी ने हंसी और किसी ने किसी को मत जाओ कहते सुना। एक लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, सफेद साड़ी में एक औरत उल्टे पैरों के साथ उनकी ओर बढ़ रही थी। सुबह 3 दोस्त मिले, चौथा आज तक नहीं मिला। स्थानीय गार्ड बताते हैं कभी किसी कमरे से घुंघरुओं की आवाज आती है, कभी बच्चे के रोने की और कभी किसी औरत के जोर जोर से चीखने की। एक गार्ड ने बताया, मैंने खुद देखा है, दीवार से परछाई निकलकर सीढ़ियों से उतर रही थी। कहा जाता है राजकुमारी की आत्मा आज भी मुक्ति चाहती है। जो भी रात में वहां जाता है वह किसी न किसी आवाज का पीछा करता है और फिर भानगढ़ उससे अपना हिस्सा बना लेता है। अगर आप कभी भानगढ़ जाएं, सूर्यास्त से पहले निकल जाएं, किसी आवाज का पीछा न करें, पीछे मुड़कर न देखें और अगर कोई आपका नाम पुकारे तो बिल्कुल जवाब न दें, क्योंकि वहां आवाजें इंसानों की नहीं होती। हम चारों, मैं, रोहित, अमन और विक्रम, सूरज ढलने से ठीक पहले भानगढ़ किले के भीतर घुसे थे। आसमान लाल था, जैसे किसी ने खून से रंग दिया हो। किले के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर मई की भयानक गर्मी थी। अमन ने हंसते हुए कहा, भाई भूत वूत कुछ नहीं होता। उसी पल किले का मुख्य दरवाजा धड़ाम से अपने आप बंद हो गया। शाम के ठीक 7 बज रहे थे, तभी पीछे से किसी औरत की आवाज आई, मुझे यहाँ से निकालो। आवाज इतनी पास थी कि लगा जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीली मिट्टी में पायल के निशान थे। पायल, लेकिन पैर उल्टे। हम लोग महल के अंदर बढ़े। अचानक विक्रम ने कहा, तुम लोग आगे जाओ, मैं अभी आया। बस वही उसकी आखिरी आवाज थी। 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, विक्रम नहीं लौटा। हमने उसका नाम चिल्लाया, पर जवाब में सिर्फ हंसी सुनाई दी, एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती। महल के एक टूटे शीशे में मैंने देखा, पीछे सफेद साड़ी में एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें नहीं थीं,
सिर्फ काला खालीपन। उसने धीरे से कहा, वह यही रह गया है जैसे सब रहते हैं। मेरी सांस रुक गई, शीशा टूट गया और अगले ही पल हम तीनों अलग अलग दिशाओं में भाग चुके थे। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सूझ नहीं रहा था। तभी दूर से अमन की आवाज आई, भाई वो मेरे पीछे है। उसके पैर सीधे नहीं हैं। फिर एक तेज चीख और फिर सन्नाटा। आज तक वह आवाज मेरे कानों में गूंजती है। मैं भागते भागते एक पुराने मंदिर में पहुंचा। दीवार पर संस्कृत में कुछ लिखा था, जो रत्नावती को देखेगा उसकी आत्मा यहीं बांध ली जाएगी। तभी पीछे से वही आवाज, तुम भी रह जाओगे। मैंने आंख बंद की और पूरी ताकत से मंदिर के बाहर दौड़ा। सुबह 5 बजे मुझे किले के बाहर बेहोशी की हालत में पाया गया। मैं अकेला था। पुलिस आए, तलाशी हुई। 3 नाम आज भी मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में हैं। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ। आज भी रात को पायल की आवाज आती है, आईने में कोई पीछे खड़ा दिखता है और कभी कभी कोई फुसफुसाता है, तुम वादा करके गए थे, फिर वापस क्यों नहीं आए? मैं जानता हूँ भानगढ़ ने मुझे छोड़ा नहीं, उसने सिर्फ घर भेज दिया। अगर भानगढ़ इतना ही खतरनाक है तो सवाल यह है, आज भी वहाँ हर अमावस्या को दिए कौन जलाता है? कौन है जो उस शाप को जिंदा रखे हुए है? और सबसे डरावना, क्या रत्नावती सच में मुक्ति चाहती है या और आत्माएं? पुलिस ने कहा था जो हुआ उससे भूल जाओ, लेकिन कुछ चीजें भुलाई नहीं जाती, वे पीछा करती हैं। 3 महीने बाद अमावस्या की रात थी। ठीक रात 12:07 पर मेरे मोबाइल पर एक नो कॉलर आईडी से कॉल आई। फोन उठाते ही सिर्फ सांसों की आवाज और फिर वही फुसफुसाहट, आज रात द्वार खुलेगा, तुमने वादा किया था। मेरे हाथ कांप रहे थे। स्क्रीन पर अपने आप एक लोकेशन खुली, भानगढ़ किला। मैं डरते डरते भानगढ़ पहुंचा। बाहर ऐसी का बोर्ड था, सनसेट टू सनराइज एंट्री प्रोहिबिटेड। लेकिन उस रात बोर्ड टूटा हुआ था। किले के अंदर एक लालटेन जल रही थी और उसके पास खड़ा था एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, धंसी आंखें। उसने मुझे देखते ही कहा, तुम देर से आए हो, 3 आत्माएं तुम्हारी राह देख रही हैं। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वह मुस्कुराया, मैं शाप का रखवाला हूँ। बूढ़ा मुझे किले के नीचे ले गया। एक टूटी सीढ़ी के नीचे पत्थर की दीवार थी। उसने जमीन पर राख से एक चिन्ह बनाया, मंत्र पढ़ा गया और दीवार खुल गई। अंदर से ऐसी बदबू आई जैसे सदियों पुरानी मौत। उसने कहा, ये वही द्वार है जहाँ रत्नावती की आत्मा बांधी गई है। अंदर हजारों आवाजें, कोई रो रहा था, कोई